नमस्कार दोस्तों, अगले 10 मिनट में जानेंगे बिहार की शिक्षा, रोजगार, सड़क सुरक्षा और आने वाले चुनावों पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। पर खबर शुरू करने से पहले आप बिहार के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें। गोपालगंज में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की अवैध विदेशी और देसी शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला दिया। यूपी बिहार बॉर्डर पर यह अवैध शराब नष्ट की गई। कटिहार की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के जंगल राज पर सीधा हमला बोला और जनता से अपील की कि वे ऐसे लोगों को हराकर बिहार का भविष्य सुरक्षित करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने राघोपुर में मोर्चा खोल दिया। कहा कि तेजस्वी ने लोगों को सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाकर भरमाया है, काम नहीं किया। मेडिकल पैरोल पर बाहर आए लालू प्रसाद यादव ने बाहुबली नेता रतलाल यादव के समर्थन में रोड शो किया, जिस पर चिराग पासवान ने सख्त सवाल उठाए और इसे गलत बताया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में बड़ा दावा किया। बोले कि ये बीजेपी सरकार तो अब जाने वाली है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता तय करेगी। वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग की टीम ने वैशाली में एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस जब्त किए गए, साथ ही 2 आरोपी भी पकड़े गए। चुनावों को निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग ने वोटिंग शुरू होने से पहले ही राज्य भर से लगभग 18 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की, जिससे हड़कंप मच गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी गहमागहमी के बीच मधुबनी के मिथिलाहाट पहुंचकर मैथिली समुदाय से मुलाकात की और उनके साथ राष्ट्रीय भोज में हिस्सा लिया। ये मुलाकात राजनीतिक रूप से काफी अहम है। अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप के चलते आरजेडी ने दरभंगा की गौरवराम सीट से अपने उम्मीदवार अफजल अली खान को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनका टिकट रद्द कर दिया। बक्सर में भाजपा के स्टार प्रचारक और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के रोड शो पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया, जहां लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगे और ईंट पत्थर भी फेंके गए। मोकामा हत्याकांड के बाद बिहार की राजनीति में जंगल राज बनाम सुशासन की बहस फिर से तेज हो गई है, जिसमें जेडीयू नेता ललन सिंह ने अनंत सिंह का बचाव करते हुए बयान दिया है। सार्वजनिक सभा के दौरान आरजेडी प्रत्याशी और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने उनसे विकास कार्यों पर सवाल पूछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा की चुनावी रैली में छठ पर्व का अपमान करने वालों को निशाने पर लिया। इशारों ही इशारों में कांग्रेस और आरजेडी के शाही परिवारों पर तीखा तंज कसा। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने राघोपुर में भाजपा उम्मीदवार के लिए जनसभा को संबोधित किया और अपने खास फिल्मी अंदाज में भाषण देकर तेजस्वी यादव के क्षेत्र में माहौल गरमा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बिहार के सियासी रण में मुख्य मुकाबला अब तेजस्वी यादव बनाम एनडीए बन गया है, जहां आरजेडी के सामने जंगल राज की छवि तोड़कर अपनी साख बचाने की तिहरी चुनौती है। बिहार सहित उन सभी राज्यों के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिली है, जो बाढ़ के कारण कर्ज में डूब गए थे, क्योंकि केंद्र सरकार ने उनके फसल और घरबार नष्ट होने पर लोन माफी की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती की है। अब सभी गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को सिलेंडर केवल 500 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। गरीबों के लिए एक और बड़ा तोहफा, राशन कार्ड धारकों को अब केवल बढ़ा हुआ राशन ही नहीं मिलेगा, बल्कि सरकार की ओर से हर लाभार्थी के बैंक खाते में 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भी भेजी जाएगी। बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा तूफान और लगातार हो रही भारी बारिश ने बिहार के 11 जिलों में तबाही मचा दी है, जिससे तैयार धान, आलू और सब्जियों की सैकड़ों एकड़ फसलें बुरी तरह से बर्बाद हो गईं।
मोकामा हत्याकांड से जुड़े मामले में बाहुबली नेता अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है, जिसकी वजह से अब वो चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि वो सत्ता में आने पर बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे, जिसके लिए उनकी सरकार पूरी तरह से तैयार है। तेजस्वी यादव ने युवाओं को बड़ा भरोसा दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हर घर में स्थायी रोजगार मिलेगा और बिहार के परिवार खुशहाल होकर युवाओं की शादी करा पाएंगे। बारिश और जलभराव के बाद राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। एक ही दिन में 18 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिससे अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 से पार हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मछुआरा समुदाय का वोट हासिल करने के लिए बेगूसराय के एक तालाब में अचानक छलांग लगाई और जमकर नहाया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मतदान के दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के कई जिलों में चुनावी रैलियां करके अंतिम चरण के मतदाताओं को सीधे संबोधित करेंगे, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। उन्हें जल्द ही भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में प्रमोशन दिया जाएगा, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव और राबड़ी देवी पर सीधा हमला बोला और कहा कि गरीबों को 10,000 रुपए लौटाने की बात एकदम झूठी है, जिससे चुनावी माहौल और गर्मा गया है। चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए भारत नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह सील करने का निर्देश दिया है और साथ ही यूपी में रह रहे बिहार के मतदाताओं के लिए मतदान के दिन छुट्टी का आदेश दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले भारत नेपाल सीमा को 3 से 7 नवंबर तक पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और 5,500 से अधिक गिरफ्तारी हुई है। बिहार में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की जा रही सघन चेकिंग में अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब, नकदी, ड्रग्स और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की जा चुकी हैं, जिससे माहौल गर्मा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। पूछा कि वो अपने चुनाव प्रचार में पिता लालू प्रसाद यादव का नाम लेने से आखिर क्यों डर रहे हैं, जबकि उन्हें सीएम चेहरा बनाया गया। राष्ट्रीय जनता दल RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बाहुबली रीतलाल यादव के समर्थन में अपनी पहली रोड शो से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उनकी बेटी मीसा भारती भी साथ मौजूद रहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवहर की चुनावी रैली में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सीता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन सीतामढ़ी से अयोध्या तक पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। दुलारचंद यादव हत्याकांड के आरोपी पूर्व विधायक अनंत सिंह से पटना की बेऊर जेल में मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। जेल प्रशासन ने कहा है कि उन्हें कोई विशेष VIP सुविधा नहीं मिलेगी। पटना के ट्रैफिक SP अपराजित लोहान को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ग्रामीण SP बनाया गया है। मोकामा हत्याकांड में पिछले SP विक्रम सिहाग को हटाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। चुनाव से पहले आर्थिक अपराध इकाई EOU के निशाने पर 184 आपत्तिजनक सोशल मीडिया हैंडल हैं। 21 FIR दर्ज हुई हैं और 17 AI जनरेटेड फेक वीडियो को हटाया गया है। पर्यटकों को लंबी कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए राजगीर जू और नेचर सफारी में एक नया प्रायोरिटी पैकेज शुरू किया गया है, जिसके एक ही टिकट पर सभी प्रमुख आकर्षणों का आनंद लिया जा सकता है। PM मोदी का तेजस्वी पर बड़ा हमला। बोले अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में फिर से जंगल राज आ जाएगा और अपहरण, रंगदारी व खून के 3 नए विभाग बनेंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से फिर किया बड़ा वादा। कहा कि सरकार बनने पर अब नौकरी की सूचना के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मोबाइल पर ही सारे अपडेट मिलेंगे।
बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण बिहार के लाखों किसानों की तैयार धान की फसल भारी बारिश और तेज तूफान में पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे किसान कर्ज चुकाने को लेकर बेहद चिंतित हैं। राजधानी पटना में बारिश के बाद डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ा है और पिछले 24 घंटों के भीतर ही 18 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 1425 तक पहुंच गई है। सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था, उन सभी का रिफंड अब मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए तो किसी को 10,000 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। बिहार सरकार ने अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत सिलाई मशीन खरीदने के लिए हर महिला को पूरे 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बिहार में जमीन रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। अब जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए रजिस्ट्री करवाने के लिए आधार, पैन कार्ड और मूल दस्तावेज अनिवार्य होंगे। पटना पुलिस ने कंकरबाग इलाके में नशीले इंजेक्शन और नींद की गोलियों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1,569 इंजेक्शन व 70,380 गोलियां बरामद की गई हैं। बेतिया जिले में शराब के नशे में लोगों से अवैध वसूली करने के आरोप में बिहार पुलिस के 3 सिपाहियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले बिहार में हरी सब्जियों के दाम बेकाबू होकर आसमान छूने लगे हैं। गोभी का दाम 180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जिससे आम जनता की जेब पर बड़ा असर पड़ रहा है। बिहार में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। 6 नवंबर को राज्य के 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा।